नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो कोई सामान्य सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये किताब ना तो आपको मोटिवेट करने का वादा करती है और ना ही कोई 10 स्टेप्स की लिस्ट देती है। ये किताब है एज वन इज। लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। अब जे कृष्णमूर्ति का नाम सुनते ही बहुत लोग थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बातें आसान नहीं होती। लेकिन अगर हम ध्यान से सुने तो वो हमारे जीवन की जड़ तक बात करते हैं। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं। आपसे वादा है, वीडियो के अंत तक आप खुद से एक नया सच्चा सवाल जरूर पूछेंगे। अध्याय 1, बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है। मान लीजिए आप शाम को अकेले बैठे हैं, थोड़े थके हुए दिन भर के काम के बाद मन बेचैन है। आप सोचते हैं कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिंदगी में कुछ बदलना चाहिए। फिर आप सोचते हैं शायद मुझे ज्यादा पॉजिटिव बनना चाहिए, शायद मुझे मेडिटेशन शुरू करना चाहिए, शायद कोई किताब पढ़नी चाहिए जो रास्ता दिखाए। अगर आपने कभी ऐसा सोचा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब किसी न किसी मोड़ पर यही महसूस करते हैं कि हमें बदलने की जरूरत है। लेकिन असली सवाल है, क्या हम सच में खुद को समझते हैं? क्या हमें पता है कि हम क्यों वैसा महसूस कर रहे हैं? यही से शुरू होती है एज वन इज की यात्रा। मुख्य विचार, खुद को बदलने की चाह और उसका विरोधाभास। इस पहले अध्याय में जे कृष्णमूर्ति एक सीधा लेकिन गहरा सवाल उठाते हैं, क्या असली बदलाव चाहने से आता है या देखने से? मतलब हम सोचते हैं कि अगर हम खुद को बदलना चाहें, जैसे गुस्सा छोड़ना, दुख से बाहर निकलना और शांत बनना, तो बस चाहने से हम बदल सकते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां इच्छा होती है वहां संघर्ष शुरू होता है। अब ये बात थोड़ी उलझी सी लगती है। हमेशा तो यही सिखाया गया है कि स्ट्रांग विल पावर से ही बदलाव आता है। तो फिर कृष्णमूर्ति कह क्या रहे हैं? समझना, प्रयास और अवलोकन में फर्क। कृष्णमूर्ति कहते हैं जब आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आप जो हैं उसे अस्वीकार कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे वैसा बनना चाहिए। और इसी में संघर्ष है, क्योंकि आप एक आदर्श से लड़ रहे होते हैं, ना कि वास्तविकता से जुड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी बदले बिना खुद को वैसे ही देखें जैसे आप इस पल में हैं, तो एक नया स्पेस खुलता है जिसे वह कहते हैं सचेत देखना, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप आमतौर पर क्या करते हैं? या तो उसे दबा देते हैं, या उस पर अफसोस करते हैं, या खुद को दोष देते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं क्या आप सिर्फ देख सकते हैं उस गुस्से को, बिना कुछ कहे, बिना सही या गलत ठहराए? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। बिना प्रयास के, बिना किसी आदर्श के पीछे भागे। ध्यान देने योग्य बात, कोई प्रक्रिया नहीं, केवल जागरूकता। यहां कोई विधि नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं सच्चा परिवर्तन केवल तब होता है जब आप खुद को पूरी स्पष्टता से देखें। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये एक अभ्यास नहीं, ये एक जीने का तरीका है। हर पल, हर भाव, हर प्रतिक्रिया को जैसा है वैसे ही देखना, बिना भागे, बिना बदलने की कोशिश किए। तो इस पहले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें ये समझाते हैं कि बदलाव कोई मंजिल नहीं जो हम जब चाहें पा लें, बल्कि बदलाव एक परिणाम है जब हम खुद को सचमुच देखना शुरू करते हैं, बिना डर के, बिना मास्क के, बिना किसी बनावटी आदर्श के। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर मैं खुद को वैसे ही देखूं जैसा मैं हूं, तो क्या मैं हमेशा के लिए वैसा ही रह जाऊंगा? यानी क्या गुस्सा, डर या उदासी मुझसे चिपकी रह जाएगी अगर मैं उसे बदलने की कोशिश ही ना करूं? क्या बिना बदले देखना वाकई बदलने का रास्ता है? इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे अध्याय 2 में, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं डर की जड़ क्या है और हम उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। आप भी सोचिए, क्या डर वाकई हमारे भीतर है या सिर्फ हमारी सोच का हिस्सा? मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम और गहराई से उतरेंगे अपने ही भीतर। अध्याय 2, डर की जड़ कहाँ है? कभी आपने ध्यान दिया है कि डर बहुत चुपचाप हमारे भीतर रहता है, किसी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलता है। कभी भविष्य को लेकर, कभी खो देने के डर से, कभी अकेले रह जाने से, या कभी ये सोचकर मैं काबिल हूं या नहीं। डर हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है,
पर क्या आपने कभी रुककर डर को खुद से अलग होकर देखा है? बिल्कुल पास से, जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से चीजों को देखता है। इस अध्याय में जे कृष्णमूर्ति हमसे यही कहते हैं, डर को समझो, उससे लड़ो मत, भागो मत, सिर्फ देखो। मुख्य विचार, डर की उत्पत्ति कैसे होती है। अब सवाल यह है, डर आता कहां से है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर का स्रोत है सोच। थॉट इज द रूट ऑफ फियर। अब इसे थोड़ा धीरे समझते हैं। मान लीजिए आपको नौकरी छूटने का डर है। अब अभी नौकरी गई नहीं है, पर मन में लगातार सोच चल रही है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे नकार दिया तो। यानी डर भविष्य को लेकर सोचने से पैदा होता है। वो कुछ है जो अभी हुआ नहीं है, पर हमारी सोच उसे इतना बड़ा बना देती है कि वो आज की शांति को भी खा जाता है। कृष्णमूर्ति यहीं पर जोर देते हैं, क्या आप देख सकते हैं कि डर एक मानसिक कल्पना है जो सोच के जरिए खुद को कायम रखता है। समझना डर और सोच का गहरा रिश्ता। अब यहां एक गहरी बात आती है। हम डर को अक्सर किसी बाहरी कारण से जोड़ते हैं, जैसे अंधेरा या ऊंचाई या असफलता, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं इनसे ज्यादा गहरा है विचार, जो इन अनुभवों को पकड़कर उन्हें बड़ा बनाता है। विचार उन्हें भविष्य में फैला देता है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको एक बार ठुकरा दिया, अब मन बार बार दोहराता है, क्या फिर से ऐसा होगा, मैं फिर से उस दर्द से गुजरूंगा। यह दोहराव डर को जीवित रखता है। अगर सोच रुक जाए तो डर टिक नहीं सकता। डर से मुक्ति क्या संभव है? अब सवाल उठता है, क्या डर से छुटकारा पाया जा सकता है बिना दवाइयों के, बिना किसी थेरेपी के? कृष्णमूर्ति कहते हैं हाँ, लेकिन उसके लिए पहले डर को जानना होगा, उसे ऑब्जर्व करना होगा। बिल्कुल करीब से डर को पहचानिए, कैसे वो आता है, कैसे वो खुद को दोहराता है, कैसे सोच उसे हवा देती है। और जब आप उसे पूरा देख लेते हैं, बिना भागे, बिना उसे दबाए, तो वह डर खुद ही फीका पड़ने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा सोच से आती थी और अब आप सिर्फ देख रहे हैं, बिना उस सोच में फंसे। ध्यान देने योग्य बात, डर को बदलो मत, समझो। अक्सर हम डर को दूर करना चाहते हैं। हम सोचते हैं मुझे फियरलेस बनना है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं आपका लक्ष्य फियरलेस बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि डर को जानना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जान जाते हैं कैसे डर पैदा होता है, तो आप उसे दोबारा उसी जगह पनपने नहीं देंगे। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं कि डर कोई रहस्यमय भावना नहीं है, वो हमारी सोच की उपज है, भविष्य की कल्पना से बना एक भ्रम, और इस भ्रम से बाहर आने का रास्ता है देखना, ध्यान से, बिना हस्तक्षेप के, बिना जजमेंट के। जैसे ही आप डर को देखना शुरू करते हैं, उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है और वहीं से शुरू होती है भीतर की आजादी। लेकिन अब एक और सवाल उभरता है, अगर सोच इतनी शक्तिशाली है कि वह डर और दुख दोनों बना सकती है, तो क्या हम सोच पर भरोसा कर सकते हैं, या क्या सोच ही वो दीवार है जो हमें सच्ची समझ से अलग करती है? अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें सोच और मन की कार्य प्रणाली को लेकर एक चौंकाने वाला दृष्टिकोण देते हैं, जहां हम पूछेंगे क्या मन की गतिविधियां ही संघर्ष की जड़ हैं, और क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है बिना जबरदस्ती के? अध्याय 3, क्या सोच हमें शांति से दूर करती है? कभी आपने कोशिश की है मन को शांत करने की? शायद आप किसी शांत जगह पर गए हों, गहरी सांस ली हो या म्यूजिक चलाया हो, शायद ध्यान लगाने बैठे हों और मन से कहा हो अब शांत हो जाओ। पर क्या हुआ? मन और ज्यादा भागने लगा। एक पल चुप और अगले ही पल कोई पुरानी याद, कोई चिंता, कोई योजना, और आप सोचते हैं क्या मैं कभी सच में भीतर से शांत हो सकता हूं? इस अध्याय में कृष्णमूर्ति इसी सवाल को खोलते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि मन की गतिविधियां ही शांति की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। मुख्य विचार, सोच का स्वभाव क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं सोच हमेशा अतीत से आती है। जो भी हम सोचते हैं वो हमारी यादों से आता है, हमारे अनुभव, हमारी शिक्षा, हमारी धारणाएं। यानी सोच कभी भी नई नहीं होती, वो हमेशा पुराना दोहराती है। और जब हम किसी भी चीज को सोच के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में जीवन को पुराने चश्मे से देख रहे होते हैं। सोच विश्लेषण करती है, तुलना करती है, निर्णय देती है और सबसे ज्यादा वक्त लेती है। लेकिन जीवन हर क्षण नया है, हर भाव नया है। तो सवाल उठता है,
क्या हम इस नए को पुराने से समझ सकते हैं? सोच और संघर्ष का संबंध। अब जरा गौर करें। जब हम सोचते हैं मुझे शांत होना चाहिए, मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए, मुझे और अच्छा इंसान बनना चाहिए, तो ये सोच हमें एक आदर्श की ओर ले जाती है और वहीं से शुरू होता है संघर्ष। क्योंकि आप जो हैं और जो आपको होना चाहिए, इन दोनों के बीच दूरी है और इसी दूरी को भरने की कोशिश में हम थकते रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां सोच होती है वहां तुलना होती है और जहां तुलना होती है वहां अशांति होती है। क्या सोच को रोका जा सकता है? अब यह स्वाभाविक सवाल है। तो क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? नहीं। कृष्णमूर्ति सोच को शत्रु नहीं मानते। वो सिर्फ कहते हैं सोच को उसकी जगह पर रखें जहां जरूरत है। जैसे तकनीक, जीवन के व्यावहारिक काम, वहां सोच एक औजार की तरह काम करती है। लेकिन जब हम सोच के जरिए खुश रहना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, डर से मुक्त होना चाहते हैं, तब वही सोच बाधा बन जाती है। क्योंकि सोच हमेशा दोहराव है और शांति दोहराव में नहीं होती। शांति होती है उस क्षण में जब मन बिल्कुल शांत होता है, बिना प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के। शांति कैसे आती है? अवलोकन के माध्यम से। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप अपने मन को देख सकते हैं? बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जैसे वो है, बिना उसे नियंत्रित किए, बिना उससे लड़ाई किए। जब आप मन को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, बिना प्रतिक्रिया के, बिना उसे सुधारने के प्रयास के, तो एक अजीब सी खामोशी उभरती है। वो खामोशी कोई जबरदस्ती से लाई गई चुप्पी नहीं होती। वो एक जीवित मौन होता है जिसमें सोच खुद ब खुद शांत हो जाती है, क्योंकि अब कोई संघर्ष नहीं है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि सोच एक जरूरी औजार है, लेकिन अगर हम उसे जीवन के हर हिस्से में घुसा दें तो वही हमें भीतर की शांति से दूर ले जाती है। असल शांति तब आती है जब हम सोच को उसकी जगह पर रखें और मन को जैसा है वैसे ही देखना शुरू करें। यह देखना कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक जागरूकता की स्थिति है, जहां मन खुद ही चुप हो जाता है और वहीं से शुरू होता है सच्चा मौन, सच्ची शांति। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, जब हम अपने भीतर इतनी हलचल देखते हैं, इतना डर, इतना शोर, तो क्या इंसान अकेले इस पूरी प्रक्रिया को समझ सकता है, या उसे किसी सहारे, किसी गुरु, किसी अथॉरिटी की जरूरत होती है? कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, सत्य की खोज में किसी भी अथॉरिटी की क्या भूमिका है, या क्या वो खुद एक बाधा है? अध्याय 4 में हम जानेंगे, क्या आत्मज्ञान की राह अकेले चलने की है, और क्या कोई दूसरा इंसान सच में हमें मुक्त कर सकता है? अध्याय 4, क्या आत्मज्ञान के लिए किसी गुरु की जरूरत है? जब भी हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, जब हम अपने डर, दुख और उलझनों को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो ख्याल आता है वो ये होता है, मुझे कोई रास्ता दिखाए, कोई बताने वाला हो, कोई गुरु हो। हम सोचते हैं मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसने ये रास्ता पहले चला हो, कोई जिसकी बातों पर भरोसा किया जा सके, कोई जो मुझे खुद से बचा सके। ये जरूरत बहुत स्वाभाविक लगती है, लेकिन कृष्णमूर्ति यहीं पर रुककर हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं, क्या आप सत्य को किसी और के जरिए जान सकते हैं? मुख्य विचार, अथॉरिटी की इच्छा क्यों पैदा होती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम भीतर से असुरक्षित होते हैं और इसी असुरक्षा में हमें किसी अथॉरिटी की तलाश होती है। हम किसी ऐसे व्यक्ति, किसी संस्था, किसी किताब या किसी धर्म की ओर भागते हैं जो हमें बताएं क्या सही है और क्या गलत, कैसे जीना है, क्या सोचना है, क्या मानना है। यहां तक कि आत्मज्ञान जैसी गहराई से जुड़ी चीजों में भी हम किसी गुरु की ओर देखते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अथॉरिटी है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अगर आप किसी और की बातों पर सिर्फ भरोसा कर रहे हैं बिना खुद जांचे, तो क्या आप सचमुच जान रहे हैं या सिर्फ दोहरा रहे हैं? समझना, ज्ञान और समझ में फर्क। यहां कृष्णमूर्ति एक बड़ा फर्क समझाते हैं, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का नॉलेज। आप किताबों से, दूसरों की बातों से, गुरुओं से ले सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, समझ, वो केवल तब आती है जब आप खुद देखना शुरू करते हैं। जैसे अगर आप दुख में हैं तो कोई गुरु आपको दुख के बारे में पढ़ा सकता है, समझा सकता है, लेकिन अगर आपने खुद उस दुख को नहीं देखा, उसे भीतर से महसूस नहीं किया, तो क्या वो ज्ञान आपका हुआ? बिना प्रत्यक्ष अनुभव के
कोई भी ज्ञान सिर्फ उधार होता है, और उधार की चीजें आत्मज्ञान में काम नहीं आती। गुरु की भूमिका, भ्रम और वास्तविकता। अब सवाल उठता है, क्या हर तरह का मार्गदर्शन गलत है? क्या हमें कोई सीखने लायक व्यक्ति नहीं चुनना चाहिए? कृष्णमूर्ति यहां बहुत स्पष्ट हैं। वो किसी व्यक्ति को सुनने से नहीं रोकते, वो रोकते हैं मान लेने से। अगर आप किसी की बातों को जांचे बिना स्वीकार करते हैं तो आप सोचने की स्वतंत्रता खो देते हैं। वो कहते हैं, किसी का अनुभव आपका अनुभव नहीं हो सकता, आपको खुद देखना ही होगा। सत्य की खोज, अकेले की जाने वाली यात्रा। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि सत्य की खोज एक अकेली यात्रा है, निरपेक्ष रूप से अकेली। और अकेले का मतलब यहां अलग थलग नहीं है, बल्कि भीतर से स्वतंत्र होना, जहां आपकी खोज आपकी है, आपके प्रश्न आपके हैं और उत्तर भी आप ही में हैं। जब आप किसी के सहारे पर नहीं टिकते, तभी आप अपने अंदर की गहराई को छू सकते हैं, वरना आप बस दूसरों के नक्शे पर चल रहे होते हैं, न कि अपनी जमीन पर। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि भीतर की आजादी भीतर से ही आती है। कोई गुरु, कोई धार्मिक संस्था, कोई पद्धति आपको मुक्त नहीं कर सकती। वे केवल मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना और यह देखना कि वह मार्ग आपका है या नहीं, यह काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जो चीज सच है वो तभी सच बनती है जब आप उसे खुद देखते हैं, ना कि जब कोई और आपको समझाता है। अब एक बहुत स्वाभाविक और जरूरी सवाल उठता है, अगर हमें कोई सहारा नहीं लेना, कोई अथॉरिटी नहीं माननी, तो क्या हम भीतर की सारी उलझनों को खुद ही समझ सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे देखें खुद को पूरी तरह से, बिना भ्रम के, बिना जजमेंट के, बिना भागे? अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं खुद को देखने की कला क्या है और कैसे साधारण देखना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अध्याय 5, देखने की कला। क्या हम सच में देख पाते हैं? मान लीजिए आप शाम को थके हुए घर लौटे हैं, आपका मूड थोड़ा खराब है, आपको गुस्सा भी है, पर आप मुस्कुराकर कहते हैं, मैं ठीक हूं। और ऐसे करते करते आप दिन गुजार देते हैं, सालों तक। अब सोचिए, क्या आपने कभी सच में देखा है कि उस पल आप कैसा महसूस कर रहे थे, या सिर्फ अपने मन की सतह पर तैरते रहे? इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक ऐसा विषय उठाते हैं जो सुनने में बेहद साधारण लगता है, पर अगर गहराई से समझा जाए तो जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। वो विषय है देखना, ऑब्जर्वेशन। मुख्य विचार, देखना क्या होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम व्याख्या कर रहे होते हैं, तुलना कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को गुस्से में देखते हैं तो आप कह सकते हैं, ये इंसान तो हमेशा ऐसा ही रहता है, इसे कंट्रोल करना नहीं आता, ये मुझे चोट पहुंचा रहा है। आपने देखा नहीं, आपने विचार बनाया, जो आपने पहले देखा था उसकी याद से जोड़ा और एक निष्कर्ष निकाल लिया। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप किसी चीज को बिना नाम दिए, बिना तुलना किए, बिना सोचे सीधे देख सकते हैं? शुद्ध अवलोकन, प्योर ऑब्जर्वेशन क्या होता है? प्योर ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप किसी चीज को ऐसे देखें जैसे आप पहली बार देख रहे हो, बिल्कुल ताजी आंखों से, बिना किसी स्मृति के हस्तक्षेप के। जैसे कोई बच्चा पहली बार बारिश देखता है, वो बस देखता है ना, उसे अच्छा कहता है, ना बुरा, ना डरता है, ना तुलना करता है, वो बस अनुभव करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां शुद्ध अवलोकन होता है वहीं समझ पैदा होती है, और वही सच्ची शिक्षा की शुरुआत है। हम अवलोकन से क्यों चूक जाते हैं? अब सवाल उठता है, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन हर समय स्मृति और कंडीशनिंग से भरा होता है। हमें सिखाया गया है, हर चीज को नाम दो, हर अनुभव को समझाओ, हर भावना को काबू में रखो। लेकिन जब हम ये सब करते हैं तो हम उस चीज को वैसा नहीं देख पाते जैसी वो है, बल्कि जैसे हम चाहते हैं कि वो हो। यही कारण है कि हम खुद को भी ठीक से नहीं देख पाते। हम दुखी होते हैं तो खुद से कहने लगते हैं, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, ये कमजोरी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही शुड और शुड नॉट अवलोकन में बाधा है। क्या होता है जब हम सच में देखते हैं? जब हम खुद को या किसी भावना को बिना जजमेंट के देखते हैं तो एक नई ऊर्जा पैदा होती है, क्योंकि अब आप उसे दबाते नहीं, बदलने की कोशिश नहीं करते।
भागते नहीं बल्कि बस देख रहे होते हैं, और इसी देखने में वो भावना खुद को पूरी तरह प्रकट कर देती है और फिर शांत हो जाती है। देखना ही परिवर्तन है, क्योंकि वही चेतना की शुरुआत है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं कि देखना कोई साधारण बात नहीं है। यह एक कला है जिसे अभ्यास से नहीं बल्कि जागरूकता से सीखा जा सकता है। जब हम बिना व्याख्या के, बिना मूल्यांकन के देखना शुरू करते हैं तो हम जीवन से पहली बार सच में मिलते हैं। वहीं से परिवर्तन होता है, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी तकनीक के, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उभरता है, अगर शुद्ध अवलोकन इतना शक्तिशाली है तो क्या हम अपने हर संबंध को, हर रिश्ते को भी इसी तरह देख सकते हैं? क्या हम अपने माता पिता, साथी, बच्चों या दोस्तों को बिना पुराने अनुभवों की छाया के देख सकते हैं? अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति बात करेंगे रिश्तों की प्रकृति की और कैसे हमारा मन हर संबंध को एक जाल बना देता है। अध्याय 6, क्या हम सच में अपने रिश्तों को समझते हैं? रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे अहम चीज है। हम अपने माता पिता से जुड़े होते हैं, दोस्तों से, साथी से, बच्चों से और समाज से। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा उलझन इन्हीं रिश्तों से आती है? एक पल हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और अगले ही पल वही इंसान हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। हम कहते हैं, मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूं। फिर हम नाराज हो जाते हैं, उम्मीदें बांध लेते हैं, जज्बातों का हिसाब रखने लगते हैं। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में बहुत गहरी बात कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम दूसरों से जुड़ते हैं, लेकिन असल में हम खुद की छवि से जुड़े होते हैं। मुख्य विचार, संबंध का असली रूप क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ते का मतलब होता है सीधा संपर्क, सीधा जुड़ाव बिना किसी परत के। लेकिन आमतौर पर हम अपने रिश्तों में यादों, आशाओं, अतीत के अनुभवों और छवियों को लेकर चलते हैं। हम अपनी माँ को वैसे नहीं देखते जैसी वो आज है। हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसी उन्होंने बीते समय में व्यवहार किया। हम अपने जीवन साथी से वैसे नहीं मिलते जैसे वो इस क्षण में है, बल्कि उस छवि से मिलते हैं जो हमारे मन में उनके बारे में बनी हुई है। और यही छवि यानी इमेज मेकिंग प्रोसेस रिश्ते में दूरी पैदा करती है। हम छवियां क्यों बनाते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारा मन सुरक्षा चाहता है, निश्चितता चाहता है, इसलिए वो दूसरों के बारे में स्थिर छवि बना लेता है। जैसे, ये इंसान ऐसा ही है, ये हमेशा ऐसा ही करेगा, इससे मैं इतना ही उम्मीद कर सकता हूं। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी को सिर्फ उसी छवि के आधार पर देख रहे हैं तो क्या आप सच में उसे देख रहे हैं, या सिर्फ अपनी याद, अपनी धारणा और अपने भय को दोहरा रहे हैं? रिश्तों में संघर्ष क्यों होता है? इस इमेज के कारण हम खुद को भी दूसरे से अलग अनुभव करते हैं। हम सोचते हैं, मैं हूं और वो दूसरा है, मुझे समझना चाहिए या मुझे समझाया जाना चाहिए, मुझे बदलना है या उसे बदलना है। इस ड्यूलिस्टिक थिंकिंग में ही संघर्ष पैदा होता है, क्योंकि जब दो फिक्स्ड इमेजेस आपस में टकराती हैं तो उसमें समझ नहीं होती, बल्कि टकराव होता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां छवि है वहां सच्चा रिश्ता नहीं हो सकता, वहां बस लेन देन है या एक संविदा जैसी व्यवस्था है। रिश्तों में समझ कैसे आती है? अब सवाल उठता है, क्या रिश्ते बिना संघर्ष के हो सकते हैं? क्या दो इंसान बिना छवियों के एक दूसरे से जुड़ सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हां, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है हर क्षण एक दूसरे को देखना, बिना अतीत के बोझ के। जैसे आप हर दिन सूरज को एक नए रंग में देखते हैं, उसी तरह क्या आप अपने करीबी लोगों को हर दिन, हर क्षण बिल्कुल नए मन से देख सकते हैं? यह तभी होगा जब आप सुनना सीखें, देखना सीखें, बिना प्रतिक्रिया के, बिना यादों के हस्तक्षेप के। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि हमारे रिश्तों में सबसे बड़ी बाधा है छवि, जो हमने दूसरों की बनाई है या खुद की बना रखी है। अगर हम सच्चे संबंध चाहते हैं तो हमें उन छवियों को देखना होगा, पहचानना होगा और फिर उन्हें जाने देना होगा। जब आप किसी को जैसा वह इस पल में है वैसे ही देखते हैं तो वही क्षण समझ और प्रेम का क्षण होता है। बिना प्रयास के, बिना शर्तों के जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सब कुछ साफ दिखने लगे। ये कोई सीधा रास्ता नहीं है,
बल्कि एक ईमानदार सफर है अपने भीतर की ओर। आज के इस वीडियो में हमने बस एक छोटा सा दरवाजा खोला है, जहां से आप देख सकते हैं कि शायद बदलाव जोर लगाने से नहीं, बल्कि खुद को गहराई से देखने से आता है, बिना जजमेंट के, बिना भागे। तो अगर कुछ भी बात आज आपके मन में अटक गई है या कुछ महसूस हुआ है जो पहले नहीं होता था, तो बस उसे थोड़ी देर तक साथ रखिए। शांत होकर सोचिए, क्या मैं खुद को वैसे देख सकता हूं जैसा मैं सच में हूं? कभी कभी एक छोटा सा सवाल पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। अगर आप चाहें तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल पर हम मिलकर ऐसी ही बातों को छूते हैं जो बाहर नहीं भीतर बदलती हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी ऐसे दोस्त से जरूर शेयर कीजिए जो शायद अभी खुद से लड़ रहा हो। उसे शायद ये सुनना जरूरी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद से जुड़े रहिए और खुद को थोड़ा और सच्चाई से देखिए। धन्यवाद।